हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में आज बेसिकली बहुत दिन बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखते हैं आज की वीडियो में इनडायरेक्ट टैक्स का हमने कस्टम ड्यूटी शुरू कर रहे हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, कस्टम ड्यूटी आज शुरू कर रहे हैं। तो बेसिकली कस्टम ड्यूटी का हिंदी में बताऊँ तो सीमा शुल्क, राइट। सीमा शुल्क का मतलब कि बॉर्डर, यानी कि अगर एक कंट्री, ठीक है, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री अगर ट्रेड की जा रही है, व्यापार की जा रही है, तो सामान का ऑब्वियसली एक जगह से दूसरे स्थान, मतलब एक देश से दूसरे स्थान लेन देन होगा, राइट। तो उस केस में जो गुड्स एक देश से दूसरे देश आएंगे, या फिर मतलब इंपोर्ट करा जाएगा फिर एक्सपोर्ट करा जाएगा, तो उस समय, राइट, बॉर्डर पे क्या करना पड़ता है जी, टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी वहाँ पे चार्ज होती है, ठीक है। तो वही कस्टम ड्यूटी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो आज उसका फॉर्मेट देखते हैं और कुछ बेसिक्स, राइट। तो कस्टम ड्यूटी स्टार्ट करने वाले हैं। सिंपल कस्टम ड्यूटी मतलब कि इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट पे चार्ज किया जाएगा और वो गवर्नमेंट को पे होती है, ठीक है। तो आज इसका प्रैक्टिकल वाला स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू एंड कस्टम ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करी जाएगी। ओके, देखते हैं। The following procedure is adopted for determining the custom duty is on the imported goods। तो इस चैप्टर में जो हम लोग गुड्स इंपोर्ट करेंगे, यानी कि फ्रॉम अदर कंट्रीज, लाइक इंडिया में अगर हम लोग हैं, राइट, ये हमारा अगर इंडिया है, तो यहाँ अगर कोई और कंट्री है, ठीक है, जैसे कि कोई कंट्री ले लो, अमेरिका ले लो, चाइना ले लो, रशिया ले लो, तो वहाँ से अगर गुड्स इंपोर्ट हो रही है, हमारे कंट्री में आ रही है, ठीक है। तो आने से पहले जैसे हमारे यहाँ पर बॉर्डर पे आएगी, अब देखो आने के दो तरीके हैं, या तो ये पानी के थ्रू होके आएगा, राइट, ये पानी के थ्रू आएगा, या फिर उड़ के आएगा, ठीक है, हवा से, यानी कि प्लेन के थ्रू, ठीक है। उड़ के मतलब सामान उड़ के थोड़ी ना आएगा। तो प्लेन के थ्रू उड़ा के लेके आएंगे, या फिर बोट के थ्रू पोर्ट तक आएगा, समुद्र के थ्रू, ठीक है। तो उस केस में जहाँ पर सामान उतरेगी वहाँ पे जो है वो कस्टम ड्यूटी वाले ऑफिसर, वहाँ पे उनको जो क्लियर करवाना पड़ता है गुड्स, तो क्लियर करवाना पड़ता है, तो वहाँ पे उनको टैक्स देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, तभी वहाँ गुड्स क्लियर होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसीजर रहने वाला है। तो यहाँ पर जो गुड्स बाहरी देशों से हम लोग लाएंगे, ठीक है, तो उस पर कितना ड्यूटी देना है, कितना टैक्स देना है, वो कैसे डिटरमाइन होगा, वही देखने वाले हैं। सिंपल। तो देखो इसके बेसिकली क्या क्या होने वाला है, तीन प्रोसीजर, यानी तीन प्रोसीजर नहीं, बेसिकली दो प्रोसीजर। पहले गुड्स की एसेसेबल वैल्यू चेक करेंगे कि एसेसेबल वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू है कितनी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पोर्ट तक, उस पर, उसके बाद उस एसेसेबल वैल्यू पर हम कुछ रेट से टैक्स अप्लाई करके और जितना बनता है वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया जाएगा। ओके, सिंपल है। तो देखो डिटरमाइनिंग द, पहले एसेसेबल वैल्यू तो पता करेंगे कि होता कितना है, उसके बाद कन्वर्टिंग द फॉर। अब देखो ध्यान से, अब अमेरिका में चलता है डॉलर, ठीक है, इंडिया में चलता है रुपीज़। तो जब हम सामान खरीदेंगे अमेरिका से, तो वो तो डॉलर पे बेचेंगे, रुपीज़ पे तो बेचेंगे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब यहाँ पे गुड्स क्लियर करवाएंगे, ठीक है, बॉर्डर पे, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम डॉलर पे खरीद के लाएंगे उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जो रेट चल रहा होगा उस समय, $1 इक्वल टू हाउ मेनी मच रुपीज़, तो उस केस में जो भी रेट चल रहा होगा उस रेट से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, उस डॉलर की मतलब टोटल वैल्यू जो गुड्स की है उसको हम लोग रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उस पर क्या बोलते हैं जी, कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत सिंपल। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है वो दो पार्ट में होने वाला है। पहला तो गुड्स की एसेसेबल वैल्यू, जो हमने गुड्स इंपोर्ट करा है वहाँ से, मशीन या जो भी चीज़, ठीक है, जो ट्रेड कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ हमने वहाँ से इंपोर्ट करा है, तो उस केस में सबसे पहले गुड्स की एसेसेबल वैल्यू चेक करी जाएगी, जिस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो एसेसेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी उसको ज़रा देखते हैं। तो ये रफ करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको ज़रा देखो। हट जा, कहाँ कहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू ऑफ गुड्स, राइट। तो परचेस प्राइस ऑफ गुड्स, परचेस प्राइस ऑफ गुड्स देखो फॉर्मेट में जो है वो बेसिकली यहाँ पर रुपीज़ रुपीज़ लिखा हुआ है, पर जब क्वेश्चन बनाओगे तो एक तरफ डॉलर होगा और एक तरफ रुपीज़ होगा। डॉलर पे लेट सपोज $100 की खरीदी, और $100 का जिस रेट चल रहा होगा, तो रेट से मतलब रुपीज़ वाले रेट से मल्टीप्लाई करके रुपीज़ वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, दो कॉलम होंगी, ठीक। तो परचेस प्राइस ऑफ गुड्स, परचेस प्राइस लिखेंगे कि कितना पे खरीदा गया है। कमीशन एंड ब्रोकरेज, कोई भी कमीशन या फिर ब्रोकरेज पेमेंट क्या है, एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, बाइंग कमीशन क्वेश्चन में दिया होगा तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। परचेस करने पे जो कमीशन हमने पेमेंट करी है, ठीक है, उसको हमें नहीं लेना है, राइट। उसके बाद ये देखोगे कॉस्ट ऑफ पैकिंग, कॉस्ट ऑफ पैकिंग बेसिकली ये आउटसाइड ही पे होती है,
कि हमने यहाँ से पेमेंट कर दी जहाँ पर सामान पैक हो रहा है, यानी कि दूसरे देशों में पैक हो रहा है सामान, वहाँ से पैक होकर आएगा, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ पैकिंग वो ऐड करेंगे। ठीक है, मटेरियल एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इम्पोर्टर ने जो सर्विसेज प्रोवाइड करी है तो उसका खर्चा। ठीक है, रॉयल्टी, लाइसेंस फी और डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस। ठीक है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस अगर इंडिया से बाहर पेमेंट हुई है, ठीक है, मान लो अमेरिका से इंडिया में गुड्स आ रहा है तो इंडिया के अंदर हो रही तो दिक्कत नहीं है, उसको नहीं लेंगे। इंडिया से बाहर अगर हो रही है तो उस केस में हमको चार्ज करना पड़ेगा, राइट, तो उस केस में चार्ज करेंगे। हाँ, तो ये हमारा डेवलपमेंट चार्जेस। ठीक है, तो ये जो है इतना जोड़ देने के बाद मतलब ये हमारा मटेरियल का मेन खर्चा। ठीक है, मटेरियल का मेन खर्चा, परचेस प्राइस, पैकिंग चार्जेस, कमीशन वगैरह, मटेरियल की सर्विसेज। ठीक है, इंपोर्टर के द्वारा रॉयल्टी, लाइसेंस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट चार्ज, इतना टोटल जोड़ने के बाद जो हमारे ये जो आएगा सब जोड़ देंगे। ये हमारा परचेस प्राइस ऑफ गुड्स, उस पर जो एडिशनल खर्चे हुए पैकिंग के, ठीक है, और डिज़ाइन डेवलपमेंट जो भी चीज़ है, तो उसको जोड़ जाड़ के ये हमारा आ जाता है FOB वैल्यू। FOB वैल्यू मतलब कि गुड्स कंप्लीट है, वहाँ तक गुड्स कंप्लीट है, फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड यानी कि अभी तक इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्लस इंश्योरेंस चार्ज नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, अभी गुड्स बन के पूरा रेडी होकर पैकिंग वैकिंग होकर तैयार हो गया है, अभी ट्रांसपोर्ट भी नहीं हुआ है, मतलब जहाँ पर गुड्स है वहीं है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे FOB वैल्यू, करेक्ट है, FOB वैल्यू आ जाएगा। FOB वैल्यू पे यानी कि फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड मतलब अभी इसमें एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस दो खर्चे नहीं जुड़े हुए हैं, तो ये बोलेंगे फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। ठीक, अब वहाँ से गुड्स ट्रक पे या जैसे भी वहाँ से सामान लोड होगा, लोड होने के बाद कहाँ आएगा, पोर्ट तक, वहाँ तक। ठीक है, तो उसके बाद वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम लोग ऐड करेंगे, जो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये वाला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करेंगे अप टू 20% ऑफ FOB वैल्यू टू द मैक्स, टू द मैक्स। ठीक है, इसको देख लो, मैक्सिमम ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये मैक्स है 20%, क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या हुआ जी, दिया रहेगा तो उसको हम पहले कंपेयर करेंगे, 20% कितना होता है, FOB वैल्यू को 20% निकालेंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करके जो 20% तक होगा, ठीक है, उसको लिया जाएगा। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैक्स है 20%, 20% ज़्यादा नहीं होगा, अगर क्वेश्चन में जो दिया है वो 20% अधिक है तो अप टू 20% लिया जाएगा। ठीक, बात क्लियर है, 20% तक लिया जाएगा, सिंपल। उसके बाद ये जो है ये समझ में आ गई, मैक्स 20%। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम जो है अप टू 1.125% ऑफ FOB वैल्यू। ठीक है, इफ़ नॉट गिवन, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ नॉट गिवन, सिंपल, अगर क्वेश्चन में इंश्योरेंस दिया है, इसमें जो ये वाला अप टू हटा लेना, इसमें जो है ये काम नहीं है। देखो क्या है, जो क्वेश्चन में ये क्या हो रहा है, हाँ जी, तो क्वेश्चन में इंश्योरेंस प्रीमियम अगर दिया है, ठीक है, तो जितना दिया है उसको पूरा को पूरा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जितना दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम उतना पूरा ले लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया है तो अप टू 1.125%, जो हमारा FOB वैल्यू आएगा, ठीक है, उसका 1.125% कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद उस पर चार्ज कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, सिंपल। अगर नहीं दिया है तो, अगर दिया है तो जितना दिया है उसको ले लेंगे, इंश्योरेंस का एक बेसिकली खास बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये दो चीज़ें जोड़ने के बाद, एक ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस, इसको बोलने के बाद मतलब इसको जोड़ने के बाद जो हमारा वैल्यू आता है उसको बोलते हैं एसेसेबल वैल्यू बीइंग CIF वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू बीइंग CIF वैल्यू इसको कहा जाएगा, जिसको बोलते हैं CIF वैल्यू का मतलब कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इसमें इंश्योरेंस और फ्रेट मतलब ये गाड़ी भाड़ा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जोड़ा जा चुका है, CIF वैल्यू। इसमें पहले क्या होता था कि अब पोर्ट तक मशीन आ गया है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जोड़ दिया, तो पोर्ट में उतारने के खर्चे भी पहले ऐड कर देते हैं, पर अब ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, अब जो इसमें ऐड नहीं किया जाता है, जिसको बोलते हैं लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस। ठीक है, अब नहीं ऐड करते हैं, एज पर सर्कुलर नंबर जो अमेंडमेंट हुई है, तो उसका सर्कुलर नंबर 39/2017, ठीक है, डेटेड है 26/9/2017 से, ये नहीं ऐड किया जाता है। तो जो हमारा जो CI वैल्यू है इसी को एसेसेबल वैल्यू बोला जाता है। जो ये वैल्यू है उसको बोलेंगे CIF वैल्यू। ठीक है, और यही एक तरीके से एसेसेबल वैल्यू भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस अब ऐड नहीं करना है। तो जो ये हमारा वैल्यू आएगा, ये जो हमारा वैल्यू आएगा वही वाला हमारा क्या होगा जी, एसेसेबल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें लास्ट में लिखना पड़ेगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लिखना पड़ेगा कि लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस नोट टू बी एडेड नाउ। ठीक है, उसके बाद एसेसेबल वैल्यू आ गया। अब अगर पूरा डॉलर में करते आए हो या फिर बाहर की कंट्री के करेंसी के हिसाब से करते आए हो, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज रेट
को अप्लाई करके इंडियन रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टैक्स तो इंडियन रुपीज़ में देना है इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है, तो जो रेट लेनी है, लेट सपोज कि $1 इक्वल टू, ठीक है, लेट सपोज कि 80 रुपीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें $1 और लेट सपोज $100 का सामान कॉस्ट जो है हमारा, यानी कि एसेसेबल वैल्यू $100, तो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, और 80 से मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा, ठीक है, 8000, राइट। तो वो हमारा आ जाएगा, हमारा क्या बोलते हैं जी, टोटल इंडियन रुपीज़ में एसेसेबल वैल्यू, उस पर फिर टैक्स देना है। ठीक है, तो टैक्स देने का यहाँ तक हमारा सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, एसेसेबल वैल्यू कंप्यूटेशन, बात क्लियर है। और देखो जो रेट है, रेट के केस में दो चीज़ें हो सकती हैं। रेट के केस में क्या दो चीज़ें हो सकती है, या तो क्वेश्चन में आरबीआई के थ्रू दिया रखा हो रेट कि एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया $1 इतना। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन में और दिया रहेगा कि एज पर बोर्ड। ठीक है, बोर्ड का कहने का मतलब कौन सा बोर्ड, जो बोर्ड हमारा ये है सीबीआईसी, जो बोर्ड हमारा है ये सीबीआईसी, मैं लिख देता हूँ सीबीआईसी, सीबीआईसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो जो रेट हम अप्लाई करेंगे वो इस बोर्ड के थ्रू जो रेट दिया रहेगा उसी रेट को अप्लाई करना है सिंपल। आरबीआई के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो रेट दिया रहेगा वो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया हो सकता है, तो जो बोर्ड के थ्रू यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के थ्रू जो रेट दिया रहेगा वही रेट को अप्लाई करना है क्वेश्चन में। सिंपल, बात क्लियर है एक्सचेंज रेट के केस में। उसके बाद जब निकल जाएगा हमारा एसेसेबल वैल्यू, तो उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करें कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करने का बहुत ज़्यादा सिंपल सा तरीका कुछ नहीं है। देखो जो हमारा एसेसेबल वैल्यू आया है, ये वाला एसेसेबल वैल्यू, इस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी को चार्ज किया जाता है, वो 10% किया जाता है। कितना परसेंट, 10% कस्टम ड्यूटी चार्ज होती है सिंपल, 10% चार्ज करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ कुछ चीज़ें नहीं दी रहेंगे तो वो अपने से हमको चार्ज करना है एज़ पर फॉर्मेट और एज़ पर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% याद रखनी है। उसके बाद सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये क्वेश्चन में नहीं बोलेगा लेकिन हमें खुद से चार्ज करना है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज किसका, कस्टम ड्यूटी का, कस्टम ड्यूटी का 10%, कस्टम ड्यूटी का, कस्टम ड्यूटी जितना, मान लो कस्टम ड्यूटी 1000 आया है, ठीक है, 1000 कस्टम ड्यूटी आया, तो उसका 10%, एसेसेबल वैल्यू का नहीं लेना है, एसेसेबल वैल्यू का नहीं लेना है, वो एसेसेबल वैल्यू का मत लेना गलती से भी। किसमें, सोशल वेलफेयर में। तो सोशल वेलफेयर में हमें बेसिक कस्टम ड्यूटी जितना आया है उसका 10% लेना है, फिर उन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब ये देखो कस्टम ड्यूटी निकालने का सिंपल तरीका है, पहला एसेसेबल वैल्यू, एसेसेबल वैल्यू में हम लोग बेसिक कस्टम ड्यूटी और ये सोशल वेलफेयर जोड़ने के बाद ये जो आएगा अमाउंट, इसको बोलेंगे सब टोटल। सब टोटल में फिर से हमें टैक्स चार्ज करना है, कौन सा, इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स। क्वेश्चन में नहीं बोलेगा लेकिन खुद से चार्ज करो इंटीग्रेटेड टैक्स। हाँ, क्वेश्चन में रेट दे रखा है, इंटीग्रेटेड टैक्स का दिया होता है, कभी कभी क्वेश्चन में 12% होता है, कभी कभी 18% होता है, तो जो रेट दिया रहेगा वही रेट चार्ज कर देंगे। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन में 12% ही रहता है और कोई कोई क्वेश्चन में 18% भी हो सकता है, सिंपल है। तो इंटीग्रेटेड टैक्स भी चार्ज कर देंगे, ये सब टोटल पे चार्ज करना है, यानी कि इसमें एसेसेबल वैल्यू भी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी है और सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी है। तो ये सब जोड़ जाड़ के जो वैल्यू आएगा उस पर हमें 12% के हिसाब से इंटीग्रेटेड टैक्स चार्ज करना है अंडर सेक्शन 37 ऑफ द, ये CTA क्या है, CTA है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। ठीक है, तो इसके बाद जो ये हमारा वैल्यू आएगा इसको बोलते हैं ग्रैंड टोटल, इसको जोड़ जाने के बाद। अब ग्रैंड टोटल का हमें यहाँ मतलब नहीं है, ग्रैंड टोटल का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो हमें मतलब किसका है, मतलब है हमें बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना आया था, ये देखो कहाँ गई, ये जी, बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना आया था, सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना आया था, उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये जो होता है उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी पेबल। ठीक है, कस्टम ड्यूटी, ये कस्टम ड्यूटी 1 यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी, 2 यानी कि ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और थर्ड यानी कि ये वाला इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, ग्रैंड टोटल का यहाँ पर घंटा कुछ फर्क नहीं होने वाला, मतलब कुछ काम नहीं आएगा। ठीक, तो ये जो तीनों चीज़ निकल के आ जाएगी, तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद यही हमारा कस्टम ड्यूटी होगा जो गवर्नमेंट को पे किया जाएगा बाय द SSC, यानी कि जो सामान को इंपोर्ट कराया हुआ है। ठीक है, जो ट्रेडर है, जो बिजनेसमैन है, वो पेमेंट करेगा, ठीक है, गवर्नमेंट को। तो सिंपल इस टाइप से बहुत ही सिंपल है ये कस्टम ड्यूटी का वो फंडा कैसे कैलकुलेट करना है। और कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे, ठीक है, पेमेंट होगी गवर्नमेंट को। तो इसमें चैप्टर में हम जब इंपोर्ट करेंगे सामान को तब पेमेंट किया जाएगा।
ठीक है, तो मिलते हैं इन द अनदर वीडियो विद क्वेश्चन के साथ, जिसमें एक दो क्वेश्चन भी कर लेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो मिलते हैं अनदर वीडियो, तब तक के लिए ये अगर देख रहे हो तो लाइक से सब्सक्राइब दबा के ठोको, चैनल को बढ़ाओ। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।